उन दिनों बाबा सामान्यतः चित्रावती नदी के तीर पर ही भक्तों को भजन के लिए जमा करते थे। वहां नक्षत्रों के हल्के शीतल प्रकाश में, पहाड़ों के बीच, नदी की कलकल ध्वनि के मध्य भजन अत्यंत आनंददायक होते थे। भजन के पूर्व अथवा भजन के पश्चात वहां उपस्थित भक्तों से बाबा प्रश्न करते कि कुछ संशय हो तो पूछ लो, और सामने रखी गई समस्याओं का उत्तर देकर भक्त को कृतार्थ करते। सत्यम शिवम सुंदरम के लेखक श्री एन कस्तूरी लिखते हैं कि अनगिनत पुण्यों के पश्चात प्राप्त हुए अपने अनुभव के विषय में लिखूं तो आपको उस आनंद के अनुभव का कुछ ज्ञान होगा। सन 1949 के नवंबर मास में सवेरे के 9:30 बजे मैं पुट्टपर्ती पहुंचकर मंदिर में अपना सामान रख स्नान के लिए गया। न जाने क्यों मंदिर के सब लोग आनंद से भरे दिखाई दे रहे थे। आज क्या है, कोई त्योहार तो नहीं है, कहकर मैंने शेड में सोए हुए एक वृद्ध को जगाया। हां, त्योहार ही है। बाबा ने आज्ञा दी है कि वे आज सबको नदी तट पर ले जाएंगे, कहता हुआ वह वृद्ध उठ बैठा। आप बहुत भाग्यवान हैं जो ठीक आज के ही दिन यहां पहुंचे हैं। इस प्रकार बहुत से लोगों ने मेरे सौभाग्य की प्रशंसा की, क्योंकि नदी तीर पर भजन किए 3 महीने व्यतीत हो चुके थे। बालू राशि पर बाबा के बैठते ही उनके सृजन करने के सामर्थ्य के भी दर्शन होंगे, ऐसा सबका विश्वास था। इसी कारण बहुत से भक्तों ने स्वामी चित्रावती की ओर चलिए कहकर बाबा को परेशान किया था। उनकी विनती स्वीकार कर बाबा ने सबको संध्या समय उस ओर ले जाने का अभय प्रदान किया था। संध्या के 5, 5:30 बजे का समय था जब बाबा अपने कमरे से बाहर निकले। भक्तों ने उन्हें घेर लिया। उन सब से सरल संभाषण करते, युवकों से हास परिहास करते और वृद्धों को सांत्वना प्रदान करते चित्रावती जा पहुंचे। नदी में पानी अधिक नहीं था, उसे सरलतापूर्वक पार किया जा सकता था। उस पार पहुंचकर 1-2 फरलांग चौड़ी रेत राशि पर कहां बैठेंगे, ये सोचकर बाबा थोड़े समय तक इधर उधर घूमते रहे। प्रत्येक ने अलग अलग स्थान पसंद किया, किंतु दूर से दिखती रेत पास जाने पर कुछ अस्वच्छ व गीली मिलती थी। अंत में अच्छी जगह मिली, बाबा बैठ गए। एक ओर महिलाएं, दूसरी ओर पुरुष। इस प्रकार सब बाबा के समक्ष अर्धचंद्राकार में बैठ गए। मंदिर से आने वाले सब भक्तों के, जिनमें निर्बल और गर्भवती नारियां भी थीं, वहां पहुंचने तक बाबा मौन बैठे रहे। भजन प्रारंभ हुआ। 4-5 गीतों के पश्चात बाबा ने अपने समक्ष बैठे भक्तों में से एक से कहा, क्यों भाई, कुछ पूछना हो तो पूछो। उसने प्रश्न किया, कर्म करने से और अधिक बंधन में पड़ते हैं, मोक्ष नहीं होता। कर्म त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा, क्या यह सही है? तब बाबा ने सरल उदाहरण देकर उत्तर दिया, समर्पण से भरी बुद्धि से एवं शरणागति की मनोभावना से कर्म करने पर बंधन प्राप्त नहीं होते। फल की अपेक्षा से ही सुख, दुख आदि बंधनों की प्राप्ति होती है। कर्म के बिना भक्ति दीवार रहित नींव है और भक्ति रहित कर्म नींव रहित दीवार के समान है। श्री एन कस्तूरी लिखते हैं, सुनते सुनते मैं उनका दास बन गया। उनके विशाल हृदय तथा वसुधैव कुटुंबकम के भाव एवं परम प्रेम को देखकर मैं मुग्ध हुआ। वार्तालाप के दौरान स्वामी ने कहा, मैं सबके उद्धार के लिए आया हूं। सब नाम मेरे ही हैं, मेरा कोई पृथक नाम नहीं। किसी भी नाम से पुकारो, पुकार मुझ तक पहुंचेगी। तुम लोग
मेरी निंदा करो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। नास्तिक कहकर किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ईश्वर नहीं है ये कहकर नास्तिक व्यक्ति प्रचार कर सकता है, किंतु सूर्य की अनुपस्थिति बतलाकर वह जितना भी तर्क करे तो क्या सूर्य की अनुपस्थिति हो सकती है? उसकी उस अवस्था को अंधापन ही कहना चाहिए। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि इस प्रकार जब बाबा ने कहा तो मेरा हृदय उनके चरण कमलों में लीन हो गया। उनके सामने संशय शून्य मात्र भी न बचता। वह समस्या का अंत हो जाता है। इसके पश्चात स्वामी ने मधुर रीति से 3 गीत सिखाए। इनमें से एक गीत शिरडी साईं बाबा के विषय में था। वार्ता का विषय उसी ओर चल पड़ा। अपने पहले शरीर के विषय में वहां के 10-12 प्रश्नकर्ताओं को संबोधित कर बाबा ने शांत चित्त से उत्तर दिया। आजकल उस शरीर के चित्र, मूर्ति, लॉकेट, सिक्के आदि सैकड़ों प्रकार की चीजें बिकती हैं। ये सब अयोग्य है। उस रूप को वे भली भांति प्रतिबिंबित नहीं करते। इस प्रकार कहकर बाबा ने रेत में से एक चमकता हुआ फोटो तैयार कर निकाला और कहा, यही उनका सही रूप है। बाबा ने वो फोटो वहीं उपस्थित एक इंजीनियर को, जो कई वर्षों से शिरडी बाबा के भक्त थे, पूजा के लिए दे दिया। साईं अवतार के विषय में भक्तों से बातें करते समय बाबा ने दत्तात्रेय अवतार की कथा, अत्रि अनुसुईया की महिमा आदि की भी व्याख्या की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही एक ही शक्ति हैं, एक ही रूप का भिन्न भिन्न स्वरूप मात्र हैं। इस प्रकार बोध देते हुए नदी किनारे रेत पर बैठे प्रत्येक भक्त के अनुभव के लिए सबके हाथों में देते हुए दत्तात्रेय के एक विग्रह का सृजन कर प्रदर्शन किया। पंच लोहे का शिल्प शास्त्रानुसार सांचे में ढालकर तैयार किया गया विग्रह, एक अति उत्तम कलाकृति। ये मूर्ति भी बाबा ने एक भक्त को प्रदान कर दी। इस समय तक सब भक्त बाबा के अत्यंत समीप खिसक कर बैठ गए थे। प्रत्येक को आशा थी कि बाबा उन्हें कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करेंगे। सर्वज्ञ बाबा ने कहा, ठहरिए ठहरिए, सबका मुंह मीठा करवाता हूं। और रेत से एक अंगूठा जितना बड़ा मिश्री का टुकड़ा निकाला। उसके कई टुकड़े कर सब भक्तों में मिश्री बांट दी। बांटते समय बाबा स्वयं ही बोले कि दूसरे के हाथ से बांटी जाए तो ये मिश्री पर्याप्त नहीं होगी। सभी को मिश्री मिली, कम नहीं पड़ी। श्री एन कस्तूरी जी लिखते हैं, इसके बाद बाबा ने अपनी और भी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बिखेरी। एक कागज लेकर अपने सामने रखवाया और उसके ऊपर एक मुट्ठी भर रेत डाली। रेत कागज पर गिरते ही विभूति में परिवर्तित हो गई। वह सुगंधित विभूति स्वयं बाबा के पावन हाथों से हमें प्राप्त हुई। 4-5 भगवत नामावलियों को सम्मिलित रूप से गाकर आरती के पश्चात बाबा को माला अर्पित कर हम सब मंदिर लौट गए। मैदान में इस प्रकार भक्तों को इकट्ठा करना बाबा को विशेष प्रिय था। नदी के तट पर या समुद्र के किनारे जहां भी स्थान हो, बाबा वहां पहुंच जाते। गोदावरी, कैवल्य, स्वर्णमुखी आदि नदियों के तीर की रेत राशि पर भक्तों को जमा कर उपदेश प्रवचन आदि देते। गंगा, यमुना, झेलम आदि के तटों पर भी इस प्रकार के प्रश्नोत्तर, नाम संकीर्तन आदि संपन्न हुए हैं। मद्रास, मछलीपट्टनम, कन्याकुमारी, कोवलम आदि शहरों के समीप का समुद्र तट भी उनके चरण स्पर्श एवं भक्तों के भजन से पुनीत हुआ है। सब स्थलों से विग्रह, चित्र, विभूति आदि का सृजन कर उन्होंने अपना दिव्यत्व भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। त्योहारों पर बाबा निलयम के सब लोगों को
नदी की ओर ले जाते। गोकुलाष्टमी या उसके अगले दिन नदी किनारे जाकर रेत में से कृष्ण जी के विग्रह का सृजन कर उसको मंदिर में लाकर उसे अलंकृत कर पूजा आदि करवाने के पश्चात किसी भक्त को दे देते। इसी प्रकार रामनवमी के दिन राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी आदि की मूर्ति का सृजन किया करते। कालहस्ती में बहती सुवर्णमुखी नदी के तीर से इसी प्रकार निकाला गया एक बड़ा राम विग्रह आज भी वेंकटगिरी कोठी में पूजा जाता है। जय साईं राम।